हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। बगावत, विरोध और इनकलाब जब भी किसी देश की सरजमी पर ये स्वर गूंजते हैं तो उनकी तपिश दशकों तक सत्ता के गलियारों में महसूस की जाती है। हाल ही में देश की राजधानी दिल्ली ने भी एक ऐसे ही आंदोलन की आंच को करीब से महसूस किया, जहां छात्रों और युवाओं के हुजूम ने सरकार को उनकी मांगे सुनने पर, उनकी मांगे मानने पर विवश कर दिया। लेकिन यह कोई पहला मौका नहीं है जब युवा शक्ति ने बदलाव की नींव रखी हो। दुनिया का इतिहास ऐसे कई छात्र आंदोलनों से भरा पड़ा है, जिन्होंने न सिर्फ अपने वक्त की सियासत को पलटा बल्कि भविष्य की नई इबारत भी लिखी। नमस्कार, मैं हूं शाश्वत सिंह दर्पण और आप देख रहे हैं द देश बोर्ड का खास कार्यक्रम समय यात्रा। आज हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और आपको दुनिया के उन 3 ऐतिहासिक छात्र आंदोलनों के सफर पर ले चलेंगे जिनकी गूंज से पूरी दुनिया दहल उठी थी और जिन्हें आज भी बदलाव के सबसे बड़े प्रतीकों के रूप में याद किया जाता है। हमारी समय यात्रा की पहली कड़ी हमें ले जाती है 1968 के फ्रांस में। उस दौर में राष्ट्रपति चार्ल्स द गॉल सत्ता पर काबिज थे। हालांकि देश आर्थिक मोर्चे पर तरक्की कर रहा था, लेकिन विश्वविद्यालयों का बुनियादी ढांचा पूरी तरह चरमरा चुका था। छात्रों की तादाद तेजी से बढ़ रही थी पर सुविधाएं नदारद थी। इसी असंतोष और वियतनाम युद्ध के खिलाफ सुलग रहे गुस्से ने 22 मार्च 1968 को पेरिस के नाटे यूनिवर्सिटी में एक बड़े विरोध को जन्म दिया। डैनियल कोहन बेटिंग जैसे युवा चेहरे इन आंदोलनों की कमाल संभाल रहे थे। प्रशासन की सख्ती ने आग में घी का काम किया, जिसके चलते 2 और 3 मई को सोरबोन जैसी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी भी बंद करानी पड़ी। 10 मई की रात छात्रों ने सड़कों पर अभूतपूर्व मोर्चाबंदी की, जिसे इतिहास आज नाइट ऑफ द बैरिकेड्स के नाम से जानता है। इस आंदोलन ने तब और विकराल रूप ले लिया जब लगभग 1 करोड़ फ्रांसीसी मजदूर भी छात्रों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हड़ताल पर चले गए। पूरा फ्रांस थम गया और अंततः सरकार को झुककर ग्रेलेन एग्रीमेंट करना पड़ा, जिससे कामगारों और छात्रों के हक में कई बड़े ऐतिहासिक फैसले किए गए। अब चलते हैं 1989 के चीन की तरफ। दिल्ली प्रोटेस्ट में पुलिस की गाड़ी के आगे खड़ी वो बेखौफ लड़की की तस्वीर आपको याद होगी। ठीक वैसी ही एक रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर चीन के तियानमेन स्क्वायर से सामने आई थी। 15 अप्रैल 1989 को उदारवादी कम्युनिस्ट नेता हु याओबांग के निधन पर शोक जताने के लिए बीजिंग में हजारों छात्र इकट्ठा हुए थे। लेकिन ये शांतिपूर्ण श्रद्धांजलि सभा जल्द ही भ्रष्टाचार और राजनीतिक घुटन के खिलाफ एक विशाल जन आंदोलन में तब्दील हो गई। मई में जब सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाचोव ने वहां जाने का इरादा किया और वो वहां पहुंचे तो विदेशी मीडिया की मौजूदगी के कारण इस आंदोलन को पूरी दुनिया का ध्यान मिला। घबराई हुई चीनी सत्ता ने 20 मई को मार्शल लॉ लागू कर दिया। इसके बाद 3 और 4 जून की दरमियानी रात जो हुआ वो इंसानियत पर एक बदनुमा दाग है। चीनी सेना ने निहत्थे छात्रों पर सेना और टैंक उतार दिए। असल में कितनी जाने गई ये चीन ने कभी नहीं बताया, लेकिन 5 जून को एक आम नागरिक, जिसे आज दुनिया टैंकमैन कहती है, अकेले ही टैंकों के काफिले के आगे तनकर खड़ा हो गया। उसकी वो तस्वीर आज भी शांतिपूर्ण प्रतिरोध का सबसे ताकतवर वैश्विक प्रतीक है, जिसे चीन में आज भी कड़ाई से सेंसर किया जाता है। हमारी इस यात्रा की आखिरी पड़ाव हमारा अपना देश भारत है। साल 1974, आज़ादी के कुछ ही दशक बीते थे और देश बेरोजगारी, बेलगाम महंगाई और प्रशासनिक अव्यवस्था से करा रहा था। गुजरात के नवनिर्माण आंदोलन की चिंगारी ने बिहार के छात्रों को उद्वेलित कर दिया।
मार्च 1974 में बिहार छात्र संघर्ष समिति का गठन हुआ और युवाओं ने प्रख्यात समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण, जिन्हें हम जेपी के नाम से जानते हैं, उनके नेतृत्व का आग्रह किया। 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान से जेपी ने वह ऐतिहासिक आह्वान किया जिसे हम संपूर्ण क्रांति के नाम से जानते हैं। उनका स्पष्ट संदेश था कि सिर्फ सरकार बदलना काफी नहीं है, बल्कि शिक्षा, समाज और राजनीति के हर पहलू में परिवर्तन होने चाहिए। ये आग पूरे देश में फैल गई। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द किए जाने के बाद जेपी ने 25 जून को दिल्ली में एक विशाल रैली की। जवाब में उसी रात देश पर आपातकाल यानी इमरजेंसी थोप दी गई। हजारों छात्र और विपक्षी नेता रातों रात जेल में भर दिए गए। लेकिन जब मार्च 1977 में चुनाव हुए तो जनता के रोष के आगे कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर दिया गया और केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। जेपी आंदोलन ने भारतीय राजनीति को ऐसे अनगिनत युवा नेता दिए जो आज भी सियासत में अपना गहरा प्रभाव रखते हैं। ये तीनों ऐतिहासिक घटनाएं इस बात की गवाह हैं कि जब भी व्यवस्था युवाओं की अनदेखी करती है तब वे अपनी एकता और ताकत से बड़े बड़े तख्तों को हिलाने का मादा रखते हैं। चाहे वो पेरिस की सड़कें हो, बीजिंग का तियानमेन स्क्वायर हो या पटना का गांधी मैदान, छात्रों की आवाज ने हमेशा इतिहास की धारा मोड़ी है। तो ये थी समय यात्रा की आज की कड़ी। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे अपने चैनल द देश बोर्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं शाश्वत सिंह दर्पण, आप देख रहे थे द देश बोर्ड। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।